से ही लड़कियां एक किशोरी के रूप में परिपक्व होने लगती हैं। जी हाँ, उन्हें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, और जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। शरीर जो है एक परिपक्व महिला जैसा शरीर बनने लगता है, क्योंकि कुदरत एक बच्ची के, एक लड़की के शरीर को इस बात के लिए तैयार कर रही होती है कि वो आगे आने वाले समय में अपने शरीर को एक मां बनने लायक और बाकी चीजों के लायक बना सके। ये वक्त है, अगर इस समय जो मासिक धर्म से जो खून की कमी होती है, हर महीने जो खून बहता है शरीर से, और अगर उसको पूरा न किया जाए तो इस खून की कमी से हीमोग्लोबिन के स्तर में अक्सर कमी आ जाती है। आजकल आपने देखा होगा बच्चियां वैसे भी खाने पीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि उनका वजन ना बढ़े। तो एक तो मासिक धर्म के दौरान ब्लड का लॉस होना और ऊपर से खाने को कंट्रोल करना, अक्सर ऐसे में हीमोग्लोबिन की कमी होना बहुत आम होता जा रहा है, जिसके कारण लड़कियों को एनीमिया हो सकता है। जी हाँ, एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना। भारत में 53% महिलाओं को एनीमिया है। ये एक स्टडी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 53% महिलाओं को एनीमिया है और 50% गर्भवती महिलाओं को एनीमिया है। यानी गर्भवती महिलाएं, जो 50% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। भारत के 36 शहरों की 10 में से 6 महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, जिससे ये पता लगता है कि वो एनीमिक हैं, उनको एनीमिया हो गया है। एनीमिया के दुष्परिणाम क्या होते हैं? क्यों एनीमिया इतना हमारे लिए दिक्कत वाला सब्जेक्ट है? एनीमिया के कारण लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। जी हाँ, आयरन अगर कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचेगी, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सांस लेने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से शरीर में ढंग से नहीं हो पाती है। चक्कर आ सकते हैं जब हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया होता है, आयरन की मात्रा बॉडी में कम होती है, तो चक्कर आने की संभावना होती है। सिर दर्द हो सकता है, बाल झड़ने लगते हैं। किशोरावस्था में अगर बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बिटिया एनीमिक हो सकता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है कि उसमें आयरन की कमी हो। आयरन अगर अच्छी मात्रा में होता है शरीर में तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर झड़ रहे हैं इसका मतलब आयरन कम है। त्वचा रूखी होने लगती है, त्वचा की जो नमी है वो गायब हो जाती है, वो कम हो जाती है। किशोरावस्था में ही, जिस उम्र में त्वचा को बहुत लचीला और नम और सॉफ्ट होना चाहिए, उस उम्र में भी त्वचा जो है वो रूखी होने लगती है अगर आयरन की कमी हो तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीमिया के कारण आगे चलकर उनके मां बनने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जी हाँ, अगर आयरन की कमी है तो आगे जाकर के आपकी बिटिया को मां बनने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब आपकी बिटिया को मासिक धर्म शुरू होता है तो होता क्या है, आप लोग जो है जो घर में खाना बन रहा है वही बनता रहता है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्योंकि हमारी बिटिया को मासिक धर्म शुरू हो गया है, उसका शरीर बदल रहा है, तो उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी पोषण की जरूरतें भी बदल रही हैं। हमारे घर में जो खाना बनता है हम वही खाना खिलाते रहते हैं। उसके शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खिलाया जाता। मतलब ना तो आपने उसे एक्स्ट्रा खजूर खिलाया, ना आपने पालक खिलाया, ना आपने गाजर खिलाया, ना आपने बीटरूट खिलाया। ये सब वो सारी चीजें हैं जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप ये खिलाएंगे तो आपकी बिटिया के शरीर में खून की कमी जो है वो पूरी होती रहेगी। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए 13 साल की आपकी बिटिया को मासिक धर्म शुरू हुआ और महीने दर महीने खून की कमी होती गई, हर महीने मासिक धर्म होता रहा, खून का लॉस होता रहा, और इस तरह से आपने
अपने घर में जो बनाया वही आपने अपनी बिटिया को खिलाया, आपने उसको कभी कुछ एक्स्ट्रा पोषण के तौर पर नहीं खिलाया। और जैसा मैंने आपसे कहा, आजकल बच्चियां वैसे भी बहुत ज्यादा फैट कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस हो गई हैं, तो वो वैसे भी खाने में आनाकानी ज्यादा करने लगती हैं। इस तरह से निकल गए कुछ 6-7 साल, और 6-7 सालों में आपकी बिटिया हो गई एनीमिक और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो धीरे धीरे एनीमिक हुई, धीरे धीरे उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ। तो जब आपको पता ही नहीं चला, करीब 21-22 साल पर हम क्या करते हैं, अपनी बिटिया की शादी करने के लिए हम वर ढूंढने लगते हैं, लड़का ढूंढने लगते हैं, घर अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, मगर हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने अपनी बेटी की शरीर में वो ताकत ही नहीं दी है जो उसको आगे मां बनने में मदद कर सकती है, या जो आगे उसको उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद कर सकती है। आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर कर दी उसकी शादी, और जिस राजकुमारी को आपने अपने घर में बिल्कुल सहेज कर नाजों से पाला था, वो जब